हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे। तो आज जो है बच्चे घर पे हैं क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो वही जो है बच्चों की छुट्टियां चल रही है। बस सारी छुट्टियां जो है ख़त्म हो चुकी है। कल से बच्चों के ओपन होने वाले हैं स्कूल। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग के सारे काम मेरे हो चुके थे। बच्चे आजकल थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो इसीलिए बिस्तर थोड़ा ये वाला हमारा फैला रह गया था बेडरूम। बाकी मेरी घर की सारी क्लीनिंग हो गई थी। तो सुबह में मैंने थोड़े बहुत कपड़े वॉश करे थे, तो देखिए वो सूख गए हैं और अभी टाइम 9:30 हुआ है। और बाहर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकल गई है। और मॉर्निंग में मैंने जो कपड़े वॉश करे थे वो भी सूख गए हैं। हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे सुबह में ही, तो उनके लिए सुबह में टिफ़िन वगैरह मैंने बनाया था और उसके बाद सीधे मैं अपने घर के काम में लग गई थी। तो यहाँ पे पूजा पाठ मेरी घर की सारी हो चुकी है। और बाहर के जो मैंने अभी कपड़े निकाले हैं वो मैंने पहले निकाल लिए हैं, फिर जो मैंने बाद में वॉश करे थे उनको मैंने बाहर सुखाने के लिए रख दिया है। तो बाहर बहुत हवा भी चल रही थी, तो उसकी वजह से दरवाज़ा जो है बार बार बंद हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो कल साड़ी पहनी थी वो साड़ी अच्छे से वॉश करके सुखा के इसको अच्छे से तय करके रख लूँगी। साथ ही आराध्या का ये वाला ड्रेस मैंने मंगाया था शॉप्सी से, तो इसको भी एक बार वॉश करने के बाद फिर आराध्या इसको पहनेगी। और जो थोड़ी बहुत कपड़े मॉर्निंग में हस्बैंड उतार के गए थे तो वो भी वॉश करे थे, सारे जो है सूख गए हैं। तो इनको हाथों हाथ जो है तय करके रख लूँगी। नाश्ता अभी मैंने बच्चों का नहीं बनाया है। तो जी सारे काम जो है हो चुके हैं। फिर आ गई हूँ किचन में। कपड़े मैंने तय करके रख दिए हैं अलमारी में। और फिर किचन में आने के बाद अपने लिए मैं यहाँ पे दूध वाली चाय बना लूँगी। ब्लैक टी मेरी मॉर्निंग में हो चुकी थी, जब हस्बैंड गए थे तो उनके साथ ही जो है एक चाय मेरी पी ली थी मैंने। उसके बाद ही फिर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। मॉर्निंग में मैंने आज कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी। तो बस यहाँ पे दूध भी आ चुका है, दूध को गर्म करने के लिए रख दूँगी। और काम तो मेरे सारे जो है सुबह में ही टाइम से हो चुके थे। तो दूध ना मैं निकालना भूल गई थी, तो अभी दूध जस्ट निकाल के लेके आई हूँ। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। और फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक दूध को भी रख देती हूँ गर्म करने के लिए। और आरब नीचे खेलने के लिए जा चुका है। और फिर आराध्या भी उठ गई थी। आराध्या के लिए यहाँ पे मैं मैगी बना लूँगी। और साथ ही कल हमने मंदिर में भोग लगाने के लिए यहाँ पे बनाई थी सेमिया, तो थोड़ी सेमिया बची हुई। तो जी सेमिया बाकी रह गई थी तो थोड़ा मैंने निकाल लिया है। आराध्या को सेमिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो सेमिया नहीं खाएगी, इसीलिए इनके लिए मैं मैगी बना रही हूँ। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है। हाथों हाथ सोचा क्यों ना मैगी भी जो है चढ़ा देती हूँ। तो आरव और आराध्या के लिए यहाँ पे मैंने मैगी चढ़ा दी है बनने के लिए। और तब तक मेरी चाय भी जो है रख दी है मैंने, नहीं तो ठंडी हो जाती। तो इसीलिए यहाँ पे चाय और थोड़ा सा सेमिया मैं अपने लिए लेकर के आ गई थी। तो आराध्या को बोल रही थी कि थोड़ा सा टेस्ट कर ले, तो वो बिल्कुल मना करती है सेमिया खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय भी पी लूँगी, साथ में थोड़ा सा मैंने सेमिया भी खा लिया है। और इतनी देर में यहाँ पे बन करके रेडी हो गई है मैगी। तो यहाँ पे आराध्या को निकाल करके मैगी दे दूँगी। और साथ ही जो है मुझे सब्जी भी बनानी है दिन के लिए, तो यहाँ पे लेके आ गई थी। अभी दिन में थोड़े बहुत और भी काम बाकी है, तो सोचा क्यों ना आराम से बैठ करके पहले सब्जी यहाँ पे काट लूँगी। तो सब्जी में ये सहजन जो होती है ना, ये लेकर के आए थे हम लोग। तो ये फ्रिज में ही रह गई थी, ऐसे 3-4 दिन इसको हो गए हैं। तो ज़्यादा दिन रहने से ना सब्ज़ी जो है सूख जाती है ये वाली। तो ये हल्की हल्की सी जो इसकी डंडियाँ हैं ना वो सूखने लग गई थी। तो इसीलिए सोचा क्यों ना इसको बना लेती हूँ, नहीं तो खाली वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आराम से बैठ करके पहले इसके जितनी भी रेशे हैं सारे इस तरीके से निकाल लूँगी, क्योंकि ये ना खाने में फिर गले में भी फंस सकते हैं, तो इसीलिए इनको मैं निकाल रही थी।
और इसी के साथ ही मैं 2 आलू भी लेकर के आ गई हूँ और आलू और सहजन जो होता है इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं मिक्स करके। तो जी इस तरीके से यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट करके रेडी कर ली है, वॉश भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर काट लिए थे छोटे-छोटे से। इनमें मैंने डाल ली है सरसों, तो इसको मैंने इसके साथ ही जो है पेस्ट बना लिया है टमाटर का। और जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो बिना प्याज बिना लहसुन के मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी। और तो बस यहाँ पे मैंने तेल डाल लिया है कढ़ाई में। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था फिर मैंने इसमें जीरे का तड़का लगा लिया है। साथ ही जो आलू काट करके रखे हुए हैं 2, उनको भी इस तरीके से मैंने टुकड़ों में काट लिया था। और फिर यहाँ पे उनको अच्छे से थोड़ा सा भून लिया है जीरे के साथ। फिर उसमें मैंने टमाटर और जो राई का पेस्ट बना करके रखा हुआ है वो डाल दिया है। और साथ ही इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड कर दूँगी। बस नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, फिर 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी थी, साथ में हल्दी पाउडर डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जो है ढक्कन डाल के थोड़ी देर अच्छे से भून लिया था। जब सब्ज़ी में मसाले अच्छे से भून गए हैं फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी सहजन। सहजन के साथ ही फिर मुझे ग्रेवी बनानी है जितनी भी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और फिर इसको धीमी आंच पे मैंने पका लिया था ढक्कन डाल करके। थोड़ी देर अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी इसी तरीके से। और थोड़ी देर बाद जो है सब्ज़ी में एक उबाल अच्छे से आ चुका है। और जब तक सहजन भी अच्छे से नहीं पकेगा, आलू भी अच्छे से नहीं पकेंगे, तब तक मैं इनको ढक्कन डाल के अच्छे से पका लूँगी। और फिर थोड़ी देर बाद जो है मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया था। और जो आलू थोड़े बहुत मैंने टुकड़ों में काटे हुए थे उनको हल्का हल्का सा मैश कर लिया था, जिससे कि उसकी ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो गई। और सब्ज़ी मेरी वहाँ पे बन कर के रेडी हो गई थी। फिर मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मुझे आज थोड़े बहुत कपड़े भी प्रेस करने हैं, क्योंकि बच्चों को कल स्कूल भी जाना है तो उनकी ड्रेस भी थी। और साथ ही थोड़े बहुत हस्बैंड के भी कपड़े थे, उनके भी थोड़े बहुत टी शर्ट वगैरह थी, तो उनको भी कल निकलना है। और उनको भी जाना है क्योंकि उनका काम ज़्यादा बाहर का ही रहता है। और साथ ही यहाँ पे बच्चों के भी कपड़े थे और मेरा भी एक सूट था, वो भी थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो इसीलिए जब टाइम मिलता है तो कभी कभी अपने कपड़ों में भी मैं इस तरीके से प्रेस कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े इस तरीके से मैंने प्रेस करके रख दिए हैं, बच्चों की ड्रेस भी, क्योंकि कल जाना है बच्चों को स्कूल। और कल दोनों का एक जैसा ही टाइम है, सुबह 5 बजे का 6:30 बजे दोनों को निकलना होता है। तो बस यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जो है मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। इनको अच्छे से जो है अलमारी में सेट करके रख दूँगी। मैं सामान लेकर के आई थी कल, तो ये बेसन है, बेसन और ये सूजी, क्योंकि सूजी का मुझे बहुत ढेर सारा जो है नाश्ता बनाना पड़ता है, तो इसीलिए। और मिर्च की पैकेट लेके आई थी। और साथ में पास्ता। पास्ता तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारे घर में नाश्ते में पास्ता ही ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, तो इसलिए पास्ता लेकर के आई हूँ। 2 पैकेट 3 का पैकेट लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो इसीलिए। और 2 ये भी एक के साथ एक फ्री था। तो ये मिर्च है रेड चिली पाउडर, ये लेकर के आई हूँ। और अभी फिलहाल डब्बे में है, तो इसको मैं अलग से जो है जार में रख दूँगी। और चावल भी लेकर के आई हूँ, तो चावल अभी अंदर ही है, मैं बाहर लेकर के नहीं आई हूँ। और साथ में ये सेवैया जो नमकीन वाले हम लोग बनाते हैं, वो मैं लेकर के आई हूँ। और यहाँ पे चने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो खाली टाइम पे हम लोगों को चने खाने चाहिए, क्योंकि चनों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो इसलिए मैं एक पैकेट ये लेके चने की पाउडर लेके आई हूँ, पैकेट लेके आई हूँ। और साथ में ये मसूर वाली दाल, जो कि मेरी ख़त्म हो चुकी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो थोड़ी सी अभी बाकी है। और तो इसीलिए अलग से रखने में ना फिर जो है कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो इसलिए मैं आधी पैकेट ही लेके आई हूँ, क्योंकि आधी पैकेट मेरे पास थी, तो इसको अभी डब्बे में शिफ्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं इतना ही सामान लेकर के आई हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मेरे पास बचा हुआ है घर में, तो इसलिए ज़्यादा लेके नहीं आई। और वैसे भी बजट के हिसाब से हम लोगों को चलना होता है, तो अभी नहीं हमारा बजट था। और सामान अभी घर में पड़ा भी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, और हम होता है सामान को लेके आ जाते हैं। और फिर एक्स्ट्रा सामान लाने में ये भी रहता है कि ज़्यादातर ना ख़राब भी हो जाता है, तो इसलिए।
तो जी यहाँ पे जितना भी मेरा सामान ख़त्म हो रहा था, ये डब्बे मैंने वॉश करके रखे हुए थे। तो एक्स्ट्रा सामान मैं वो वाले डब्बे में मैंने रखा हुआ है और बाकी पास्ता मैं ये वाले डब्बे में ही हमेशा रखती हूँ। तो सारे जितने भी पास्ते मैं लेकर के आई हूँ, सारे एक ही डब्बे में मैंने मिक्स करके रख दिए हैं। और फिर जो है, जो मिर्च है, थोड़ा मैंने मिर्च का पाउडर देखा था डब्बा जिसमें मैं मिर्च पाउडर रखती हूँ, तो वो भी थोड़ा आधा हो रहा था, तो आधा उसमें भी फिल कर लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे दाल जो लेकर के आई हूँ, वो भी उसी डब्बे में मैंने ऐड करके रख दी है। तो बस इस तरीके से सारा सामान मैंने फ़िल करके रख लिया है। और जितना ज़रूरत पड़ती है उतना ही जो है हम लोग सामान लेकर के आते हैं। बेसन वगैरह भी ख़त्म हो रहा था, तो बेसन भी मैंने यहाँ पे जो है जितना थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं 1 किलो यहाँ पे बेसन लेकर के आई थी। इसको डब्बे में फ़िल करके रख लूँगी। साथ में चीनी जो है, हम लोग चीनी भी हमारी ख़त्म हो रही थी, तो वो वाला भी डब्बा मैंने वॉश करके रख लिया था। तो चीनी ना हम लोग कल बाहर से लेके आ गए थे, क्योंकि चीनी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए फिर बाहर से लेके आना पड़ा। तो बस यहाँ पे चने भी मैंने डब्बे में डाल दिए हैं और मिर्च जो लेकर के आई हूँ, मिर्च भी जो है इसको डब्बे में फिल कर लूँगी। बाकी जितनी मिर्ची बची हुई है उसको मैंने गैस ऑन करके फिर पैकेट को ना अच्छे से बंद कर लिया था, जला के थोड़ा सा उसको आगे से जला करके पूरा मैंने उसको रफ बंद कर दिया है। और ताकि जिससे जो मिर्ची है ना बाहर ना निकले। और उसको अंदर वाला जो मेरा स्टील वाला जार है, उसको मैं उसी में जो है डाल दूँगी। जितना भी मेरा सामान बचता है उसके लिए मैं सारे बचे हुए सामान पैकेट को ना अलग से जार में रख लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं दालचीनी लेकर के आई हूँ, तो 2-4 दालचीनी जो है मैंने निकाल लिए हैं इन, और बाकियों को मैं अंदर रख दूँगी डब्बे में फ़िल करके। क्योंकि जो मेरे छोटे खड़े मसाले वाले डब्बे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनके अंदर वो आएगा नहीं, तो इसीलिए इस तरीके से मैं इनको तोड़ करके डाल लूँगी डब्बे में। तो जी यहाँ पे चावल भी मैं लेकर के आई थी, जो आपको बता रही थी, चावल भी लेके आई थी। तो चावलों को भी मैंने जार में रख दिया है स्टील वाले में। तो इसमें थोड़े से चावल बचे हुए थे, उसी के ऊपर से मैंने ये वाले चावल भी डाल दिए हैं। और आटा चावल ना थोड़ा सा भी मैं बिल्कुल भी मतलब पूरा खाली नहीं करती हूँ। जब थोड़े बहुत रह जाते हैं कि ख़त्म होने वाला है, तब मैं वापस से जो है भर लेती हूँ। या मतलब कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो कभी वॉश भी कर लेती हूँ डब्बों। और पर आज जो है साफ़ ही थे, इतना ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनको वॉश नहीं किया। उसी में जो है चावल ऊपर से डाल दिए हैं। तो जी बस यहाँ पे जो पीछे वाली वॉल है ना, वो उसका सारा कलर निकल रहा था, तो वो मैंने पूरा निकाल लिया है बाहर, झाड़ू से झाड़ लिया है। क्योंकि फिर वो ना पैरों में लगता है बहुत गंदा, तो जितना गंदा हो रहा था पूरा मैंने साफ़ कर लिया है। तो जी बस यहाँ पे दाल वगैरह मैंने जो है पूरी सेट करके रख दी है, सारे डब्बों में फिल करके रख लिया है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है काम रहता है। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। राधे राधे।